आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। विकास नगर के सहियाम में ब्रेक फेल होने से पलटा यूटिलिटी वाहन, 11 घायल, 3 गंभीर, चालक ने दिखाई सूझबूझ। विकास नगर के सहियाम में एक यूटिलिटी वाहन पलटने से 11 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेजा गया। सहिया दातनू बडनू मोटर मार्ग पर यूटिलिटी वाहन का ब्रेक फेल हो गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को पहाड़ी वाले हिस्से पर चढ़ा दिया। इससे वाहन सड़क पर ही पलट गया। अगर वाहन खाई में गिरता तो बड़ा हादसा हो जाता। लूट की योजना बनाते 2 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और चाकू बरामद। नैनीताल के लाल कुआं पुलिस ने लूट की योजना बना रही 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कराया नामांकन, जीत का किया दावा। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन रुद्रपुर में अपना नामांकन कराया। इस दौरान उन्होंने शहर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और जीत का दम भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने कराया नामांकन, कहा बदलाव का समय, मिल रहा बड़ा जन समर्थन। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने भी अपना नामांकन करा लिया है। नामांकन के बाद प्रदीप टमटा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि अब बदलाव का समय आ गया है, जिसे लेकर उन्हें और कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिल रहा है। यशपाल आर्य बोले, बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या, दबाई जा रही जनता की आवाज। चुनावी समर में नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि प्रदेश में 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया। केदारनाथ धाम के हेलीपैड तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा। धाम में अभी भी कई फीट बर्फ पड़ी है। इस साल की चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार 10 मई की सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं अभी भी केदारनाथ धाम में कई फीट बर्फ पड़ी है, जिसे हटाने में DDMA विभाग के 95 मजदूर जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने मजबूरी में खड़े किए प्रत्याशी, अब सभी सीटों पर उतारे डमी कैंडिडेट। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव पर बोले दुष्यंत गौतम। हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत ने दाखिला किया नॉमिनेशन। कांग्रेस कमबैक का दिया नारा, बीजेपी को घेरा। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट वीरेंद्र रावत ने आज नॉमिनेशन किया। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने कांग्रेस कमबैक का नारा दिया। वीरेंद्र रावत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, लेकिन यहाँ पर चेहरा जनता का है। इको सेंसिटिविटी जोन के सख्त नियमों के चलते नहीं हो पा रहा सड़क का निर्माण, अधिकारी दे रहे ये दलील। इको सेंसिटिव जोन के सख्त नियमों के चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसका लंबे समय से खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही इसका असर पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। कोटद्वार में हाथियों ने रौंदी गेहूं की फसल, भगाने पर हो रहे आक्रामक, दहशत में लोग। लैंसडाउन वन प्रभाग से सटे गांव में हाथियों का झुंड फसलों को रौंद रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें भगाने की कोशिश करने पर वो आक्रामक हो रहे हैं, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। गोदियाल ने किया नामांकन। बीजेपी के 400 पार नारे को बताया जुमला, बलूनी को बताया दिल्ली वाला। उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बुधवार 27 मार्च को अपना नामांकन कराया। गणेश गोदियाल का सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी से है। नामांकन के बाद गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी पर निशाना भी साधा और बीजेपी के 400 पार के नारे को जुमला बताया। कोथरा गांव में मकान में लगी भीषण आग, इस तरह से बची 4 लोगों की जान, बेघर हुआ एक परिवार। चमोली जिले के कोथरा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक आवासीय मकान में आग भड़क गई। देखते ही देखते मकान आग की भेंट चढ़ गया, जिससे योगंबर सिंह का परिवार बेघर हो गया। गनीमत रही कि परिवार पड़ोसी में सोने के लिए चला गया था, जिससे उनकी जान बच गई। 4 दिन से धू धू कर जल रहे उत्तरकाशी के जंगल, वन विभाग बेखबर, चुनाव आयोग ने बढ़ाई विभाग की उलझनें। उत्तरकाशी के
मुखेम रेंज के जंगल में लगी आग से वन विभाग बेखबर है। पिछले 4 दिन से वनाग्नि ने लाखों की संपदा राख कर दी है, जबकि वन विभाग के रजिस्टर में एक भी घटना दर्ज नहीं है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इनामी हिस्ट्री सीटर को किया अरेस्ट। यूपी और उत्तराखंड में 18 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज। चुनाव के दौरान कई बूथ मतदाताओं और पोलिंग पार्टियों की लेती है कड़ी परीक्षा। ये है वो वोटिंग केंद्र। उत्तराखंड में कई मतदान केंद्र अति दुर्गम क्षेत्र में है, जहां पोलिंग पार्टियों को पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदेश में कई मतदान केंद्र ऐसे भी हैं जो काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। निर्वाचन आयोग की टीम ने पकड़ा काला धन। चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका। जानिए आचार संहिता में आप कितने रुपए लेकर चल सकते हैं। कोटद्वार में पुलिस के हाथ आया नशा तस्कर। 3.50 लाख रुपए की स्मैक हुई बरामद।